हेलो गुड इवनिंग सारे लोगों को। तो लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने बात करी थी टॉप 6 आईआईटीज। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रिसाइजली कि वहां पे हमने टॉप 6 आईआईटीज और उसके साथ हमने एक एनआईटी को, सॉरी, एक आपका आईआईएससी जो है इसको हमने कंपेयर किया था कि इस केस में आपको किसको एडमिशन लेना चाहिए। याद होगा आपको, टॉप 6 आईआईटी में मैंने लास्ट में रखा था आईआईटी रुड़की को। आईआईटी रुड़की कह लो या फिर कुछ लोग समझेंगे आईआईटी गुवाहाटी को, बट आई विल प्रेफर कि अगर आपकी रैंक अच्छी है यू शुड गो गुवाहाटी एज कम्पेयर टू आईआईटी रुड़की। ठीक है, अगर आपको थियोरेटिकल में जाना तो फिर, अगर एक्सपेरिमेंटल में जाना तो रुड़की इज बेटर। रुड़की ठीक है, मतलब गुवाहाटी से ठीक ही है। तो लास्ट में, मतलब पिछले वाली वीडियो में एक हमारा आईआईटी छूट गया था, आईआईटी हैदराबाद। आज आईआईटी हैदराबाद से लेके आखिरी आईआईटी कह लो आप तिरुपति या पलक्कड़, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि किस रैंक पे आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। आपको कौन कौन सा एडमिशन, अगर मान लो कि इसमें ऑफर मिल रहा है या इसमें ऑफर मिल रहा है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको किसको ऊपर रखना चाहिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और हर चीज के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे कैसे चूज करनी है, कौन सी आईआईटी में जाना चाहिए, कौन सी आईआईटी में नहीं जाना चाहिए। थिंग्स टू बी कंसिडर्ड अगेन, मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि आपको यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी फैकल्टीज उस यूनिवर्सिटी में या उस इंस्टीट्यूट में क्या है, क्या ये आपके रिसर्च डोमेन को या रिसर्च एक्सपेक्टेशन को रियली मैच करते हैं। ब्रांडिंग के साथ आपको नहीं जाना है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो उसको आपको ये वाला पार्ट भी चेक करना है। और अगली चीज डेमोग्राफी, आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, मतलब इन चीजों को कंसिडर करते हुए आगे चलना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर की। याद रखना आईआईटी हैदराबाद हमारे इसी में आएगा। ठीक है, तो आईआईटी हैदराबाद को कम मत समझना। यहाँ पे रैंक में डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि किसकी रैंक कैसी है क्या नहीं है। जो जैसे आपका ये चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहूंगा कि आपको किस में जाना चाहिए या किस में नहीं जाना चाहिए। देखो, अगर आईआईटी भुवनेश्वर में आप जाओगे तो ये बड़ी स्ट्रेंज सा लगा मेरे को यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस में ही सारे फैकल्टीज डाल रखे हैं, मतलब इन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग नहीं कर रखा है। इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके आपको ये जो है मिल जाएंगे। जैसे अगर आप यहां पे बात करो तो इन्होंने क्या किया, फैकल्टी मेंबर्स फॉर स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबको इन्होंने डाल रखा। तो अगर आप यहां पे देखो तो ये एक फैकल्टी है फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, जो कि आपके स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल्स पे काम कर रहे हैं। ये सर है, ये केमिस्ट्री पे काम कर रहा है। अगर मैं फिजिक्स को एकदम अलग से फिजिक्स को अगर ये करें तो यहाँ पे आपका ये तो लगभग मैथमेटिक्स का थोड़ा सा काम हो गया आपका। उसके बाद फिर एक सेकंड, हाँ, इनमें भी कहीं पे आपको फिजिक्स का डिपार्टमेंट नहीं दिखेगा, मतलब फिजिक्स के फैकल्टीज कम दिखेंगे। और अगर और इन सब में देखें तो या कॉस्मोलॉजी और इसका काम आपको दिखेगा। मतलब अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर को देखो तो फैकल्टीज मतलब जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, एक बैलेंस्ड फैकल्टी है इसमें। इसके अंदर एक बैलेंस्ड फैकल्टी है। आपको कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी काम दिख जाएगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी काम दिख रहा है आपको, कॉस्मो स्ट्रिंग थ्योरी इस पे हमने आपको दिखाई दिया, मैथमेटिकल स्ट्रिंग इस पे भी हमने आपको काम दिखाई दिया। मतलब ये है यहाँ पे फैकल्टीज जो है वो ठीक ठाक है। ठीक है, बट बोलोगे कि बहुत ज्यादा अच्छी है तो ऐसी, मतलब है अच्छी है, नो डाउट, बहुत मतलब ठीक है, अच्छी है। जैसे एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स, इसकी फैकल्टीज है यहाँ पे, अच्छी है, आप चेक कर सकते हो इन सबको। ये सारी चीजें जो है आप प्लीज यहाँ पे देखना कि फैकल्टीज आपके अकॉर्डिंग जो है वो कौन, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होगी, बट एक क्लोज एनालिसिस जो है प्लीज कर लेना। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो इसने जनरल ईडब्ल्यूएस 2018 में 323 पे क्लोज किया था, 19 में 370 पे, 20 पे 393 पे और 21 पे 333 पे, और ईडब्ल्यूएस में 631 पे ये क्लोज हुआ। ओबीसी की बात करें तो लगभग 900,000 तक ये जा रहा है। एससी की अगर बात करें तो 24-2500 तक, 2600 तक गया हुआ है, और एसटी की बात करें तो 4000 तक कभी कभी ये चला जाता है। अच्छा, ये आपका हो गया आईआईटी भुवनेश्वर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है इसमें फैकल्टीज कैसे हैं, आप देख लेना इसको, और एक बार आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट। देखो, बात होगी कि क्या इसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स के फैकल्टीज हैं, आंसर है यस। क्या एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के भी हैं, आंसर है यस, बिल्कुल है। कंडेंस मैटर फिजिक्स आप थ्योरेटिकल ले लो चाहे एक्सपेरिमेंटल लो, दोनों के ही यहाँ पे फैकल्टीज ठीक ठाक मौजूद हैं, ठीक ठाक यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें आईआईटी गांधीनगर की, अब देखो आईआईटी गांधीनगर जो हो गया, ये एक ऐसा आईआईटी है जो कि नया है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है, और इसमें दो हैं, एक तो आपका अर्ली एमएससी से यहाँ पे एडमिशन हो रहा है और एक आपका जनरल एमएससी जो आईआईटी जेम से हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
फैकल्टीज इसमें ठीक ठाक है, बहुत बड़ी फैकल्टी नहीं है, 14-15 लोगों की फैकल्टी है, शायद 12 या 14 लोगों की फैकल्टी है, शायद आई थिंक 14 लोगों की फैकल्टी है। और अगर इसमें भी चेक करो आप तो ये थोड़ा सा बैलेंस है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो स्ट्रांगली कोरिलेटेड सिस्टम है, फ्रस्ट्रेटेड मैग्नेटिक डायनेमिक, ग्रेविटेशनल वेव्स पे एक नया टॉपिक है, इस पे काम चल रहा है, एस्ट्रोनॉमी पे काम है, इसका स्ट्रिंग थ्योरी पे काम है, काफी सही काम है उसका, थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स पे एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे भी एक बैलेंस है। अब बात होगी अगर इसका आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अगर आप देखने जाओ तो ये लगभग 362 के आसपास है, 362 325 इस रेंज में। तो अगर आप बोलोगे सर इसमें से मतलब आईआईटी गांधीनगर एंड आईआईटी भुवनेश्वर, इसमें से आपको प्रेफर कौन सा करना है, तो आई से दोनों एक जैसे। अगर आपका घर कहीं पे गांधीनगर के आसपास है तो आप मतलब गुजरात वगैरह इधर के हो तो आप गांधीनगर चले जाओ, आपको भुवनेश्वर आने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस रीजन के हो मतलब ईस्ट साइड के हो तो आपको फिर गांधीनगर वगैरह जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की फैकल्टीज लगभग एक जैसी है, एकदम बैलेंस्ड फैकल्टी है, ठीक ठाक है, बहुत बड़ी फैकल्टी एक्सपेक्ट मत करना जैसे आपको दूसरे आईआईटीज में मिला था, जैसे दिल्ली में मिला था या फिर रुड़की में मिला था, रुड़की में भी ठीक ठाक ही है, तो आपको उस तरह का नहीं मिलेगा, बट हाँ फॉर श्योर एक बैलेंस्ड फैकल्टी है जो कि ठीक है। अच्छा बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद की, जो कि एक बात मैं बता दूं आपको, आईआईटी हैदराबाद की फैकल्टी दैट इज मच बेटर एज कंपेयर टू आईआईटी आपका भुवनेश्वर हो गया या फिर आपका गांधीनगर हो गया, जो सही बात। ठीक है, आप अगर कंपेयर करोगे फैकल्टीज की स्ट्रांग दिखेगी, ज्यादा फैकल्टीज है इसमें, आपको यहाँ पे 8 8 16 और कितने हो गए यहाँ पे 16 और 7 मतलब लगभग 23 लोगों की फैकल्टीज है, मतलब स्ट्रांग है फैकल्टी। अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी कट ऑफ जो होती है वो भुवनेश्वर से मतलब पहले ही बंद हो जाती है, तो ऑब्वियस है इसके भी ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि हैदराबाद जो है आईआईटी हैदराबाद, अगर देखो अगर प्रेफर करना हो आपको गांधीनगर में भुवनेश्वर में, मैं पहले ही समझा दूं, देखो यहाँ पे सुन लो, आईआईटी गांधीनगर है आपका, भुवनेश्वर है और उसके बाद हैदराबाद। अगर इनमें आपको प्रेफर करना है तो आप हैदराबाद को ऊपर रख सकते हो, भुवनेश्वर और गांधीनगर इसमें आप थोड़ा सा मतलब डेमोग्राफी के बेसिस पे आप जा सकते हो थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रैंक देख के जाना है, इसकी कुछ खास नीड नहीं है, ना तो गांधीनगर और ना ही भुवनेश्वर, इसमें जाके आने की कुछ खास नीड नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स की बात करें, हाँ एक चीज और है यहाँ पे, भुवनेश्वर जो है वो आपका शायद एमएससी 2 ईयर फिजिक्स जो है, ये आप चेक करना कि एमएससी 2 ईयर फिजिक्स है या नहीं है। अगर ये जॉइंट एमएससी पीएचडी दे रहा है तो फिर आप उसमें से चूज कर सकते हो कि आपको इसमें जॉइंट एमएससी पीएचडी में जाना चाहिए या फिर आपको मतलब आईआईटी गांधीनगर से एमएससी करके निकल जाना है। तो कुछ खास बहुत ज्यादा बोलोगे मेजर डिफरेंस है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ अगर आईआईटी भुवनेश्वर एमएससी फिजिक्स दे रहा है, इन दैट केस यस, आप यहां पे गांधीनगर और भुवनेश्वर में से कोई एक चॉइस कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी अ टफ चॉइस, बट ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि इनमें आपको इनमें से किसी एक में एडमिशन लेना आपके लिए कोई घाटे का सौदा होगा, लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है सो बेटर, आपको हैदराबाद जो इन सबके ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी इनकी। अच्छा नेक्स्ट इज आईआईटी इंदौर। अच्छा एक बात मैं समझाता हूं, आईआईटी इंदौर में आपका एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एमएससी में ही चले जाते हैं एस्ट्रोनॉमी वगैरह में। मैं इन लोगों को यार मना करूंगा कि ऐसे मत करो। हाँ अगर आपका बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी वगैरह में, अगर आपका तगड़ा इंटरेस्ट है, आपको प्लान पहले से आपने कर रखा है कि नहीं मेरे को एस्ट्रो में ही काम करना है, इन दैट केस आप एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हो। बट अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है, आप अगर समझना चाहते हो डिपार्टमेंट को एस्ट्रो में क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, थ्योरेटिकल एस्ट्रो में क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रो में क्या काम होता है, अगर ये चीज आपको परखनी है तो आई रिकमेंड कि पहले आप एमएससी इन फिजिक्स करो। कोई प्रोजेक्ट वगैरह छोटे मोटे आप कर सकते हो इंदौर से या कहीं से भी किसी तरह से एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, या एमएससी के टाइम पे चीजों को एक्सप्लोर करो और उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको उसमें जाना है या नहीं जाना। आईआईटी इंदौर अगेन ठीक ठाक अच्छी फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी है। देखो अब मैं हर बार ठीक ठाक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ठीक फैकल्टी मैंने आपको शुरू के 4 दिखा दिए थे, अब जो आपको दिखाऊंगा वो ठीक ठाक ही बताऊंगा मैं सब में। ठीक है, और आखिरी में आप लोगों के लिए एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसके लिए प्लीज आखिरी तक थोड़ा वेट करना, क्योंकि वहां पे कुछ और चीजों को भी कंपेयर करना है। तो अगर आप यहां पे भी देखोगे तो आपका मेनली पार्ट जो यहां पे एक्सपेरिमेंटल पे काफी ज्यादा काम है। अगर आप ठीक से देखो तो यहां पे हिग्स बोसॉन इनका काम मतलब ये भी थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स का है, तो थ्योरेटिकल भी समझ सकते हो, एक्सपेरिमेंटल भी समझ सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, नॉनलीनियर डायनेमिक्स, बहुत रेयर टॉपिक ये जो आपको लगभग हर जगह नहीं मिलता, ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह नहीं मिलता। कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे काम बहुत कम होता है और अच्छा टॉप पार्ट है ये। हेड्रॉन फिजिक्स है इस पे यहाँ पे, और एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स पे भी यहाँ पे काम है। ठीक है, और उसके बाद बाकी सारे आप देख लो, कंडेंस मैटर फिजिक्स, इन सब पे भी सब कुछ है। ठीक है, आईआईटी इंदौर एज कंपेयर टू दूसरे आईआईटी थोड़े से नए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी ज्यादा जाती है, कि अगर आप यहां पे चेक करो 18 में इसने 426 पे, 19 में 370 पे, मतलब आप अगर चेक करोगे तो आईआईटी गांधीनगर के बाद ही अपनी रैंक क्लोज कर रहा है।
आईआईटी गांधीनगर के बाद ऑब्वियसली ये अपनी रैंक जो है वो क्लोज कर रहा था। आप बाकी रैंक्स वगैरह जो ये आराम से देख सकते हो। अब बात होगी कि सर मैंने 3 तो आपको बता दिया, तो अगर आपको प्रेफरेंस देना तो अब यहाँ पे ये समझ लो, आईआईटी हैदराबाद मैंने आपको बता दिया, गांधीनगर और भुवनेश्वर तो हो गया, उसके बाद आप आईआईटी इंदौर को बहुत आराम से रख सकते हो। बट अगेन एस्ट्रो अगर आपको चाहिए, एस्ट्रो में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इन दैट केस आईआईटी इंदौर के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट को आप इनसे ऊपर रख सकते हो, अगर कोर इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं है तो मैं तो बोलूंगा अवॉइड करो, एस्ट्रोनॉमी को अवॉइड। अगर आपको एस्ट्रो में इवन इंटरेस्ट भी है लेकिन आपको अभी एक्सप्लोर करना है, इन दैट केस आप पहले एमएससी करो, उसके बाद चीजों को मतलब इसमें एस्ट्रोनॉमी के स्पेशलिस्ट में जाना। आईआईटी रोपर इसको लेके हाइप बहुत ज्यादा है कि सर आईआईटी रोपर तो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें आईआईटी रोपर जाना चाहिए। देखो आईआईटी रोपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ये फिजिक्स में परफॉर्म कर रहा है या नहीं ये आपको चेक करना, ठीक है, ये आपको स्पेशली चेक करना चाहिए। क्योंकि मतलब मान लिया चलो वो बीटेक में परफॉर्म अच्छा कर रहा है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट फिलहाल अगर मैं रोपर की बात करूं, आप फैकल्टी चेक करो, 2 पेज में इनकी फैकल्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। 8 या 10 लोगों की फैकल्टी, 8 10 12 लोगों की फैकल्टी है, ठीक है, फैकल्टी स्ट्रांग। मतलब आप ऐसे बोलोगे कि देखो आप अगर इसमें ढंग से जाओ तो देखो मैक्सिमम काम जो आपको मिलेगा वो आपको एक्सपेरिमेंटल पे ही मिलने वाला है, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल के हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि थ्योरेटिकल, बट अगर बल्क देखना जाए, अगर आपको ज्यादा देखना है, अब देखो मान लो कि आपने थ्योरेटिकल देखते हुए आप यहां पे चले गए और मान लो कि इन प्रोफेसर्स के पास स्पेस खाली नहीं है, चलो एमएससी के प्रोजेक्ट के लिए एक आधा बच्चे लेते हैं, बट अगर नहीं है इन दैट केस आप क्या करोगे। और आपको ये भी देखना ना कि देखो भाई अगर आप 20 बच्चे जा रहे हो, आप ठीक है 20 बच्चे जा रहे हो और इसमें ऐसा हो गया कि थ्योरेटिकल की मान लो कि कहीं पे एक ही फैकल्टी अवेलेबल, तो भाई अगर 20 में से 4 बच्चों का इंटरेस्ट थ्योरेटिकल में है तो ये चीजें थोड़ी 4 बच्चों को ले लेंगे। टीचर्स जो है वो तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना कि हाँ एक टीचर, अगर एक टीचर के अंदर 2 बच्चा, इसकी भी तो लिमिट होती होगी ना। क्योंकि देखो आईआईटी बॉम्बे में तो इन सब की लिमिट है कि आपका एक टीचर जो का ये इस तरह से आपका लेगा, मतलब एक टीचर जो है इतने बच्चों को एमएससी में ले सकता है, इससे ज्यादा बच्चों को अपने अंदर नहीं समझा सकता, प्रोजेक्ट नहीं दे सकता, तो आपको इन चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो आईआईटी रोपर को मेरे ख्याल से इनसे ऊपर रखना, इंदौर के ऊपर रखना, इंदौर की फैकल्टी बेटर है एज कंपेयर टू आईआईटी रोपर। मतलब बल्क की बात करें, अगर मतलब क्वांटिटी की अगर बात की जाए, क्वालिटी देखनी है तो वो देखो यार, अभी जब तक आप कुछ नहीं जानते हो, आपके मतलब ये टीचर लोग सारे बाप हैं, ठीक है, सारे आपसे बहुत ज्यादा जानने वाले हैं, तो आप इनको जज किए बिना अगर आपको ये देखना कि हाँ मेरे को ज्यादा टीचर्स वाले उसमें ग्रुप में जाना ताकि मेरे को चांस मिले थ्योरेटिकल में काम करने का, इन दैट केस, या थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल जो भी, इन दैट केस गो फॉर आईआईटी इंदौर एज कंपेयर टू आईआईटी रोपर। इंदौर के बाद आप रोपर को आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है ये कुछ इस तरह से 489 440, ऑब्वियसली इंदौर के बाद ही ये अपनी रैंक जो है वो क्लोज कर रहा है, ठीक है। आईआईटी जोधपुर की बात करें, अच्छा आईआईटी जोधपुर में भी आपका एक एमएससी एमटेक डिपार्टमेंट है। अगर आपको स्पेशली प्लेसमेंट में जाना है तो फिर आप इसमें जा सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली एमएससी में जाओ, ठीक है। एमएससी एमटेक जो है 2 या 3 साल का, 3 साल का या 4 साल का कोर्स है, आप उसको देख लेना, ठीक है। इसकी साइट बिल्कुल काम नहीं कर रही थी तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, इनकी वेबसाइट अभी भी काम नहीं कर रही है, तो मतलब आज की डेट तक ये काम नहीं कर रहा, तो मैं इसके बारे में अभी फिलहाल नहीं बता सकता कि इसकी फैकल्टी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो इनकी कुछ ऐसी है, ऑब्वियसली इसने इसके बाद ही बंद करा हुआ है, मतलब कौन सा ये लास्ट रोपर जो आपका था रोपर के बाद में इन्होंने बंद करके रखा हुआ आईआईटी जोधपुर ने। पटना की बात करें, पटना की फैकल्टी, अब देखो ये एक बड़ा सरप्राइज पैकेज था मेरे लिए, ये 4 और यहाँ पे 4 8 4 12 और 3 मतलब 15 लोगों की फैकल्टी है और इसमें काम ठीक ठाक है, ठीक है। तो अब बात होगी कि सर पटना को ऊपर रखें या जोधपुर को ऊपर रखें, ठीक है। फिलहाल जोधपुर की वेबसाइट काम नहीं कर रही, ठीक है, और पटना जो है फिलहाल देखो, पहले पटना का कैंपस कहीं और चल रहा था, अब पटना का कैंपस कहीं शिफ्ट हुआ है, ठीक ठाक कैंपस है, अच्छा कैंपस है, आईआईटीज के इसमें अगर देखा जाए तो कैंपस इसका बढ़िया है, फैकल्टीज भी मेरे को ठीक नजर आई, आप सबके प्रोफाइल में जा जाके विजिट करके देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो अगर अब सुन लो मेरी बात जो इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप डेमोग्राफी को प्रेफर नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि गो फॉर आईआईटी पटना। आईआईटी पटना जाना आप एज कंपेयर टू आईआईटी जोधपुर, सॉरी आईआईटी रोपर। पटना से ऊपर आप आईआईटी रोपर से ऊपर आप आईआईटी पटना को रख सकते हो, ठीक है। फैकल्टीज एक जैसी हैं, बट यहाँ पे भी अच्छी फैकल्टी है, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है। जो मेरे को देख के लगा, जो मेरा पर्सनल वो दिखा मेरे को, उसमें ये लगा कि आपको पटना से ऊपर आप रोपर को रख सकते हो। जोधपुर को कहाँ रखना ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि वहां की फैकल्टीज मेरे को नहीं दिखी है, ठीक है। अच्छा अब बात होगी इसकी, अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो सरप्राइजिंगली ऑब्वियसली क्योंकि रोपर का नाम ज्यादा है और मे भी पता नहीं किस मामले में क्या सही है मुझे ये नहीं समझ आया, बट पटना जो है वो रोपर के बाद बंद कर रहा है।
पटना ने रोपर के बाद बंद करा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या रीजन है, ठीक है, अब जो भी है जैसे भी है। बात करते हैं आईआईटी धनबाद, जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। जहां तक मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है। इसमें अगर आप फैकल्टीज देखो और अगर आप काम देखो तो यहां पे ज्यादा फैकल्टीज है, ठीक है। आप अगर यहां पे देखोगे फैकल्टीज आपके ज्यादा आपको दिखेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज दिखेंगे आपको इसके अंदर, आईआईटी धनबाद के अंदर, ठीक है। तो अब बात होगी सर क्या करें, आईआईटी धनबाद या आईआईटी पटना। देखो यार ये दोनों एक जैसे हैं और आपको डेमोग्राफी तो इसमें देखना भी नहीं है क्योंकि धनबाद और पटना आसपास ही है, ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप इसमें से अगर आपको ये करना है तो हाँ, ये एक थोड़ा सा टफ चॉइस हो सकता है, बट अगेन यू कैन गो फॉर बोथ। आपको दोनों में से कोई सा भी मिल गया तो आपके लिए कोई सा भी इनमें से बुरा नहीं है, दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है। ना तो आईआईटी धनबाद बुरा है ना ही आईआईटी पटना बुरा है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मंडी को एज ए डेमोग्राफी देखे कि चलो अच्छी जगह घूमने के लिए ये है वो है ये है, जैसे जो भी लोग प्रेफर करते हैं मंडी को एज कंपेयर टू आईआईटी पटना और धनबाद। मैं बोलूंगा यार देखो मंडी से बेटर आपको धनबाद मिलेगा, ठीक है। इसका रीजन ये है कि धनबाद जो पुराना है, काफी पहले से इसका फिजिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव है, काफी पुराना डिपार्टमेंट है ये, और फैकल्टी यहां की ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू आईआईटी मंडी। बल्क में अगर बल्क में देखें या जैसे भी देख रहे हो, ठीक है। तो आईआईटी धनबाद, पटना और मंडी, इनमें से अगर आपको चूज करना है, आई रिकमेंड कि आप धनबाद, पटना और मंडी, मतलब पहले आप धनबाद को रख सकते हो, उसके बाद आप पटना को रख सकते हो और उसके बाद फिर आप मंडी को रख सकते हो। मंडी को थोड़ा सा नीचे रखना आपके इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, बात होगी कि देखो यार अगर सिर्फ आपको एमएससी करनी है, ठीक है, इन दैट केस आपको ये करना है, ठीक है, एमएससी करनी है या फिर रिसर्च करना है, इन सब में इन इसके साथ अगर जाना तो इसको आप इस ऑर्डर में रख सकते हो। प्लानिंग है प्लेसमेंट की, तो आप प्लेसमेंट एक बार चेक करना, धनबाद का प्लेसमेंट बेटर है, ठीक है। धनबाद का इवन जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है उसका प्लेसमेंट भी बेटर है इनमें से किसी से भी। इवन धनबाद का जियो फिजिक्स जो धनबाद के फिजिक्स से ज्यादा बेटर प्लेसमेंट देता है, अच्छी प्लेसमेंट देता है। ऑब्वियसली अगर जियो फिजिक्स है तो प्लेसमेंट वहां पे अच्छी हो, ठीक है। तो इस चीज को भी आप माइंड में रख सकते हो कि एमएससी के बाद अगर आपको प्लेसमेंट के लिए ही जाना है तो देन यू कैन गो फॉर आईआईटी धनबाद, ठीक है। धनबाद में जा सकते हो आप जियो फिजिक्स, अदरवाइज अगर फिजिक्स कोर फिजिक्स में ही आपको रहना है तो धनबाद, पटना, मंडी, ठीक है, ये आप यहाँ पे ये जो है आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोजिंग रैंक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। धनबाद का 515, 506, 553, 573, लास्ट ईयर 573 पे इसने बंद किया था, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें आईआईटी बीएचयू की, अब ये यार ये बीएचयू, अब बीएचयू ऐसा है जहां पे फिजिक्स डिपार्टमेंट और इसका आईआईटी बीएचयू का फिजिक्स डिपार्टमेंट दोनों आसपास ही, अगल बगल ही है, और यकीन मानो इसकी फैकल्टी मेरे को काफी अच्छी दिखी। इसकी फैकल्टी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी फैकल्टी ज्यादा बेटर दिखी उस पुराने वाला आईआईटी से। जैसे अगर आप रोपर की बात कर रहे हो ना, अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि सर रोपर एंड आईआईटी बीएचयू किस में प्रेफर करना चाहिए, रोपर वर्सेस आईआईटी बीएचयू, मैं बोलूंगा आईआईटी बीएचयू, गो फॉर आईआईटी बीएचयू। पटना वर्सेस आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू। धनबाद वर्सेस आईआईटी बीएचयू, शायद आईआईटी बीएचयू, ठीक है, ये मैं बता देता हूं पहले। रोपर वर्सेस आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू। धनबाद वर्सेस आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू। पटना वर्सेस आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू। ऑब्वियसली हर फील्ड में आईआईटी बीएचयू बेटर है, नहीं यकीन होता आप फैकल्टीज चेक कर लो, ठीक है। आप चूंकि देखो ये अब ये आईआईटी वाला पार्ट है यहाँ पे, तो इसमें मैक्सिमम काम जो आपको दिखेगा एक्सपेरिमेंटल पे ही दिखेगा, और एक्सपेरिमेंटल पे दिखेगा, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पे है फैकल्टीज में बाय द वे, बट अगेन आई रिकमेंड कि आईआईटी बीएचयू ओवर आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर को ज्यादा तरजीह देने की आपको जरूरत नहीं है कि आप आईआईटी बीएचयू को जबरदस्ती ऊपर रख रहे हो, ठीक है। मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं इवन ये कह रहा हूं कि देखो धनबाद, बीएचयू, पटना, ठीक है, इसके बाद आप रोपर को रख सकते हो। रोपर और मंडी क्लोज है, ठीक है, रोपर और मंडी को आप आसपास रख सकते हो, बट आईआईटी बीएचयू छोड़ के धनबाद, सॉरी आईआईटी बीएचयू छोड़ के रोपर जाना, आई डोंट थिंक दैट इज अ मतलब गुड डिसीजन या कुछ भी। तो अगर डिसीजन अच्छे से बनाना है आपको तो आईआईटी बीएचयू को आप ऊपर रखो, ठीक है। पता नहीं इसकी रैंक, लेकिन देखो अब सरप्राइजिंगली इसकी रैंक भी आपको उसी तरह से दिख रही, 417, 419, ये मतलब धनबाद वगैरह सबसे बेटर, ये मैंने बता दिया, और शायद इसीलिए आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं, मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था कि इसकी रैंक कितने पे क्लोज है, लिखा मैं नहीं है, बट मुझे याद नहीं था ये, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि देखो अगर आपको आईआईटी बीएचयू, अगर आपको डिसीजन लेना है कि आईआईटी बीएचयू, ठीक है, या फिर आपका धनबाद हो गया, या फिर आपका ये पटना हो गया, या रोपर हो गया, या मंडी हो गया, इनमें से किसको लेना चाहिए, आई से आईआईटी बीएचयू। और कहीं ना कहीं अगर एक डिसीजन आपको लेना है कि आईआईटी बीएचयू एंड भुवनेश्वर, इन दैट केस आल्सो आई विल रिकमेंड आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू वर्सेस आईआईटी गांधीनगर, आई विल रिकमेंड आईआईटी बीएचयू अगेन।
ठीक है। हाँ, हैदराबाद एंड बीएचयू दैट इज गोइंग टू बी अ टफ चॉइस, वो एक थोड़ा सा टफ चॉइस हो जाएगा। सो अगर आईआईटी हैदराबाद की बात करें और आईआईटी बीएचयू की बात करें, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी बीएचयू, तो ये थोड़ा सा टफ चॉइस हो जाए, बट इन दोनों में आई थिंक आईआईटी हैदराबाद जाना इज मच बेटर एज कंपेयर टू आईआईटी बीएचयू। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां तक समझा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना। देखो हर बार हम बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बार आप रैंक से ज्यादा बेटर ये होता है कि आपको ब्रांड पे नहीं जाना। ठीक है, कि मेरी रैंक कितनी है तो मैं इस ब्रांड के अकॉर्डिंग जाऊंगा, ये आपको प्रेफर नहीं करना। आपको जाना, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि फैकल्टीज देखो, फैकल्टीज देखने के बाद आपको डिसाइड करना कि आपको कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। आईआईटी भिलाई बहुत नया डिपार्टमेंट है, एक पेज में पूरी फैकल्टी खत्म होगी, 5 पेज, बस इतनी फैकल्टी है इसमें। ठीक है, तो आईआईटी भिलाई अगेन, आईआईटी क्लियर है आपका और आईआईटी के अंदर ही जाना है। आईआईटी से ही एमएससी करनी है, देन गो फॉर आईआईटी भिलाई, मैं मना नहीं करूंगा। भिलाई की बात करें, चाहे आप तिरुपति की, सॉरी पलक्कड़ की बात करो, तो पलक्कड़ में इनने अजीब कर रखा है, इन्होंने अपने मतलब फैकल्टी के इसमें साथ में इन्होंने रिसर्च स्कॉलर वगैरह को भी साथ में ले रखा है। बट यहाँ पे अगर प्रोफेसर देखो तो थोड़े कम है एज कंपेयर टू दूसरे, आपको यहाँ पे बहुत ही कम दिखेगा। मैक्सिमम आपको यहाँ पे ये देखो ना, जूनियर टेक्नीशियन, इनको इन्होंने साथ में ही रखा है, मतलब फैकल्टीज और नॉन फैकल्टी मेंबर, नॉन टीचिंग फैकल्टी, सबको इन्होंने साथ में ही रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे योगा इंस्पायर फैकल्टी, इन सबको इन्होंने साथ में ही ले रखा। तो देखो यार, अगर आपकी रैंक जो है, देखो जैसे इसने अगर बात करें, इसने अपना रैंक क्लोज किया हुआ आईआईटी भिलाई ने 562 पे। आई से अगर आपकी 562 या इसके आसपास रैंक है तो आप धनबाद को ऊपर रख सकते हो एज कंपेयर टू आईआईटी भिलाई। धनबाद पटना को ऊपर रख सकते हो, लेकिन हाँ रोपर के बाद आपको आईआईटी भिलाई रखना है, रोपर को ऊपर रखना है एज कंपेयर टू आईआईटी भिलाई, रोपर एंड देन आईआईटी भिलाई। ठीक है, अच्छा पलक्कड़ की बात कर, आपके पलक्कड़ हो गया, आपका पलक्कड़ भी सेम ही है उसी तरह से, तो रोपर, ठीक है, फिर पलक्कड़ एंड देन आईआईटी भिलाई, ये सब रख सकते हो, या रोपर आईआईटी भिलाई, पलक्कड़ आईआईटी भिलाई, मतलब जैसे आपको रेंज में रखना आप रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद तिरुपति की बात करें, एकदम नई फैकल्टीज है यहाँ पे, कुछ खास नहीं है, ऐसी मतलब 5-6 लोगों की फैकल्टी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इनमें अगर कंपेयर करना है तो यार मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखो इसको आंख बंद करके भरो, आईआईटी भिलाई, ठीक है, पलक्कड़ एंड तिरुपति। यहाँ पे आप थोड़ा डेमोग्राफी देख सकते हो कि हाँ मेरे घर के पास है, मेरे को एमएससी करनी है, क्योंकि जैसी फैकल्टीज है बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलेगी, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, नई फैकल्टीज हैं, मतलब नई, मतलब इन द सेंस के फैकल्टीज नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये हो गया कि यार देखो नया डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी, मतलब आपको लास्ट के तीनों आईआईटीज मिल रहे हैं, जैसे भिलाई हो गया, तिरुपति हो गया, या मंडी भी इवन हो गया, मंडी में आप एक बार को जा सकते हो, मंडी ठीक है, गुड है, बट भिलाई, तिरुपति या पलक्कड़, इनमें से अगर आपको कोई चॉइस बनाना है तो मैं आपको बोलूंगा यार ये रही बीएचयू की फैकल्टी, नॉट आईआईटी बीएचयू की फैकल्टी, ये है बीएचयू की फैकल्टी। आप चेक करो इसको, ठीक है, आराम से देखो फैकल्टी कितनी स्ट्रांग है, खत्म नहीं होने को होता है। ठीक है, ये रहा आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स की फैकल्टीज। ठीक है, आप चेक करो इसको, और उसके बाद ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की फैकल्टी। ठीक है, और आप इसको कंपेयर कर लो किसकी फैकल्टी के साथ, तो सर आईआईटी भिलाई, पलक्कड़ और तिरुपति की फैकल्टीज के साथ। अगर लास्ट के 3 आईआईटीज में अगर आपको मिल रहा है, मंडी तक छोड़ दिया है, मंडी को आप ऊपर रख सकते हो, मंडी को भिलाई वगैरह से ऊपर रख सकते हो, अगर है आपका ऐसा है, देन आप एडमिशन ले लो इन आईआईटीज में। लेकिन अगर आपको कोर इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को फिजिक्स में ही काम करना है, देन गो फॉर डीयू, गो फॉर बीएचयू, या फिर गो फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आप इनमें से किसी में भी जा सकते हो। ठीक है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज है, अभी उनको मैं कंपेयर नहीं, या जामिया मिलिया, इसको कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल अगर मैं बता देता हूं, अगर आपको तिरुपति, भिलाई, पलक्कड़, इनमें से कोई सा अगर मिल रहा है, अगर आईआईटी का टैग चाहिए तो भैया आप यहां से कर लो, लेकिन अगर आपको फिजिक्स सीखना है, इन दैट केस बेटर टू गो विद दिस, आप इनमें से किसी एक के पास जा सकते हो। बेटर टू अवॉइड लास्ट 3 आईआईटीज। मंडी में आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मंडी का भी ग्रो कर रहा है, काफी अच्छा है। ठीक है, मंडी, रोपर, आप इन तक में जा सकते हो। ठीक है, बट अगेन बाकी इन सब में आपको जाने की कुछ खास नीड नहीं है, मतलब कि इसमें आईआईटी भिलाई, तिरुपति और इसमें बाकी अगर उनमें हो रहा है एडमिशन ले लो, लेकिन आप इनके एंट्रेंसेस की तैयारी करो। अगर इनमें एडमिशन मिल जाए देन गो फॉर दिस, उनमें जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी इनकी। अच्छा, बाद में इसके बाद में आईआईटी, मतलब इसके जो है क्या बोलते हैं, जो एनआईटीज हैं, इनको मैं ये कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि एनआईटीज का क्या करना और कैसे करना। ठीक है,
अच्छा, अगर अब प्रेफरेंस ऑर्डर अगर मेरे को देना है कि सर अब प्रेफरेंस ऑर्डर कौन सा दें इन सारे आईआईटीज में जो अभी तक आपको आईआईटी दिखे, देखो यार सबसे ऊपर आप आईआईटी हैदराबाद को दे सकते हो, आईआईटी हैदराबाद। उसके बाद आपको देना है आंख मूंद के आईआईटी बीएचयू, बीएचयू हो गया। उसके बाद आपका हो गया आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, और आईआईटी भुवनेश्वर के साथ आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी भुवनेश्वर और गांधीनगर को आप एक साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भुवनेश्वर और गांधीनगर, इसमें आप एक थोड़ा सा टफ चॉइस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली रुड़की और हैदराबाद में आप ऐसे एक चॉइस बना सकते हो, या तो रुड़की या तो हैदराबाद, कुछ खास मेजर डिफरेंस आपका नहीं है, ठीक है। बट हाँ, रुड़की हैदराबाद के बाद ही आप बीएचयू को रखना बेटर रहेगा, आईआईटी बीएचयू की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हो गया आपका आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर का चॉइस बनाने के बाद यहां तक तो आपका हो गया, चलो बीएचयू आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप दे सकते हो आईआईटी धनबाद, आईआईटी पटना, आईआईटी धनबाद, आईआईटी पटना, देन आपका हो गया आईआईटी रोपर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया आईआईटी मंडी। इन सबके फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करो। अच्छा, ऊपर मैंने एक आईआईटी छोड़ रखी है, ये आपका धनबाद था, इसके ऊपर आप रख सकते हो आईआईटी इंदौर, ठीक है, लेकिन जस्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट। धनबाद से ऊपर आपको इंदौर रख सकते हो आप, ठीक है। फिर धनबाद हो गया, पटना हो गया, रोपर हो गया, मंडी हो गया, ठीक है। अगर मैंने पहले कुछ बोला होगा ऐसा कि इंदौर और इसमें, तो थोड़ा सा ये देखो, क्योंकि इनमें थोड़ा सा चॉइस बनाना, इन तीनों में चॉइस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगेन इंदौर को ऊपर रख सकते हो, फिर धनबाद, फिर पटना, ठीक है। फिर आपका हो गया यहाँ पे आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी के बाद बाकी आपके 3 बच गए, भिलाई, ठीक है। भिलाई के बाद आपका हो गया तिरुपति एंड पलक्कड़, आईआईटी भिलाई, तिरुपति एंड पलक्कड़, ये आपका हो गया। अच्छा, एक चीज और, मैंने पहले आईआईटी जम्मू का एमएसआर के बारे में मैंने बात कर रखी है, तो अगर आपको देखो इनमें से ज्यादा, इनमें इनसे बेटर आपका हो सकता है कि आप एमएसआर जो है उसमें आप जा सकते हो। अगर आपका कोर फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप जम्मू में जा सकते हो इनके कंपैरिजन में। तो सर क्या जम्मू को डीयू बीएचयू से ऊपर रखना चाहिए? आंसर इज नो, आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, ठीक है। हाँ, इन चारों में अगर आपको चॉइस बनानी है, भिलाई, तिरुपति, पलक्कड़ एंड जम्मू, इन दैट केस गो फॉर जम्मू, फिर भिलाई, फिर तिरुपति एंड पलक्कड़, ये आप ऐसे कर सकते हो, इस ऑर्डर में आप इसको सजा सकते हो, ठीक है। अगर मैंने कुछ कंफ्यूज किया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। मैं वहां पे आपको और चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी इतना ही है। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या बीच में वीडियो में आपका चलता रहेगा, ठीक है। बाकी आई होप आपके लगभग सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी जो दूसरे स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट हो गया, जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका एस्ट्रो डिपार्टमेंट हो गया, या एमएससी एमटेक के कुछ कोर्सेस हैं, इनका रिव्यू जो है हम बाद में करेंगे। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इन टॉपिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसकी वीडियो आप बताना कमेंट सेक्शन में, हम बनाएंगे इसकी वीडियो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।